जय हिंद बच्चों। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। हमारी जो सीरीज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कर लो मुट्ठी में, कर लो मुट्ठी में, इसी में आपका 7 पार्ट्स आपके सामने लेके आए हैं आपके अपने हरिओम सर। ठीक है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे। चलो हम सब मिलकर के डिस्कस करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। The first sentence is person who is cause for suffer for a great cause। बहुत महान कारण के लिए कोई व्यक्ति सफर करता है एवं अपनी जान भी दे देता है, उसको मार्टियर कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टियर। MARTYR, MARTYR, मार्टियर। इसको कहते हैं हिंदी में शहीद। क्या बोलते हैं? शहीद बोलते हैं इसको, शहीद। जो अपनी देश की रक्षा करते हुए सरहद पर जो अपने जीवन को खपा देते हैं, उनको मार्टियर कहा जाता है, हिंदी में शहीद कहते हैं। वर्किंग फॉर मनी, ऐसा व्यक्ति जो धन के लिए काम करे, स्पेशली वॉर में जो भाड़े के सैनिक होते हैं उनको कहते हैं मर्सिनरी। क्या बोलते हैं? मर्सिनरी बोलेंगे। MER, मर्सिनरी। NERY, मर्सिनरी। मर्सिनरी होता है भाड़े का। किसका है? भाड़े का। जरा इसको MERCENARY, मर्सिनरी, भाड़े का सैनिक, भाड़े का सैनिक। आजकल आप देख रहे हैं जो रसिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें कुछ मर्सिनरी सोल्जर्स भी हैं। वर्किंग फॉर मनी, वो किसके लिए वर्क कर रहे हैं? केवल मनी के लिए। मर्सिनरी, MERCENARY, भाड़े का सैनिक। An established principle of practical wisdom। प्रैक्टिकल विजडम क्या होता है? जो व्यवहार के ज्ञान पर आधारित कोई बात कही गई हो, उसको हम इंग्लिश में मैक्सिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिम। ओके, मैक्सिम सुना होगा आपने, MAXIM। डियर स्टूडेंट, ये वर्ड सभी ने सुना होगा। जो हिंदी होती है, हिंदी में भी आप जानते हैं, एक इंटरमीडिएट में आपकी रेगुलर क्लास या 10th में एक लाइन स्टेटमेंट दे दिया, उसकी व्याख्या कीजिएगा। शुक्ति जो होती है, जो गागर में सागर भरना, एक ऐसी बात कह देना, दैट इज कॉल्ड मैक्सिम। क्या होता है? स्टेबल प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? सिद्धांत पर। मैक्सिम, इसे कहते हैं सूक्ति। क्या कहते हैं? सूक्ति होती है। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, उससे पहले हॉस्पिटल में एक स्थान बना होता है जहां पर डेड बॉडी रखी जाती है। डियर स्टूडेंट, उसे मॉर्चरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चरी। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। मॉर्चरी, मॉर्चरी, TUARY, मॉर्चरी। क्या है? MORTUARY, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में मुर्दा घर। क्या बोल देते हैं उसे? मुर्दा घर बोला जाता है। ठीक। A place where dead bodies are kept before postmortem। आप जानते हैं जब कोई एक्सीडेंट या कोई घटना होती है या कोई भी किसी को बुलेट लग गई, तो हॉस्पिटल में ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु किस कारण से हुई है, उसके लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बेसिस पर
ये पता लगता है इस पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु कब हुई, कितने समय पूर्व हुई, किससे हुई, क्या कारण रहा। दैट इज जब उसकी डेड बॉडी वहां रखी जाती है कुछ समय के लिए, वो स्थान हॉस्पिटल में मॉर्चरी कहलाता है, MORTUARY। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जाति से घृणा करता हो, मनुष्य से घृणा करता हो, उसको कहते हैं मिस एंथ्रो। देखिए मिस जो वर्ड आता है वो हेट के लिए आता है, एंथ्रो वर्ड जो होता है वो मैन के लिए होता है। मिस एंथ्रोपिस्ट वर्ड बोलते हैं, मिस एंथ्रोपिस्ट। एक और बच्चे ध्यान देंगे, जिन वर्डों में पीछे IST होती है वहां किसी न किसी व्यक्ति की चर्चा होती है, यानी वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसएंथ्रोपिस्ट। अब एक और वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है फिल, PHIL। फिल एंथ्रोपिस्ट होगा तो फिल होता है प्रेम के लिए, जो मनुष्य जाति से प्रेम करता है उसे फिल एंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? PHIL, फिल एंथ्रोपिस्ट, फिल एंथ्रोपिस्ट। ये दोनों के अपोजिट हैं। क्या है? देखिए क्या आपको रूट वर्ड बताया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मिस जहां होता है, मिस ये रूट वर्ड है, इसका मतलब हेट होता है, और जहां PHIL आएगा उस जगह पर हमेशा प्रेम की बात होगी। एंथ्रो का मतलब होता है लोग, पीपल, यहाँ भी एंथ्रो। IST का मतलब होता है पर्सन, इधर भी पर्सन। ऐसा पर्सन जो हेट करता है एंथ्रो से, लोगों से, उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। ऐसा व्यक्ति, फिल मीन्स प्रेम करता है, एंथ्रो मीन्स लोगों से, जो लोगों से, मनुष्य से जाति से प्रेम करता है, मैनकाइंड से, उसे कहते हैं फिल एंथ्रोपिस्ट। और जो घृणा करता है उसे कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। ठीक है। IST व्यक्ति बताता है, क्या बताता है? व्यक्ति। मानवता से घृणा करने वाला, मैनकाइंड क्या है? मानवता। तो इसकी हिंदी हो जाएगी मानवता से घृणा करने वाला, मानवता से घृणा करने वाला, घृणा करने वाला। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जिस जगह पर देखिए वोकेब का कुछ पोर्शन लर्न भी करना होता है, कुछ पोर्शन आपका निमोनिक से होता है, कुछ ट्रिक्स से होता है, कुछ रूट वर्ड से होता है। आई विल टेल यू टाइम टू टाइम, जहां जरूरत होगी वहां आपको वर्ड को समझाया जाएगा। ये कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान देंगे, ये जो 5th सेंटेंस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर वर्ड फॉर एग्जामिनर। ये एग्जामिनर के लिए बहुत पॉपुलर है, मिसएंथ्रोपिस्ट एंड फिलएंथ्रोपिस्ट। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी मतलब गैस नहीं लगता इन चीजों में, बिल्कुल क्लियर कट है। जहाँ MIS स्पेलिंग देखिएगा वहाँ हेट की बात हो रही होगी, जहाँ PHIL स्पेलिंग देखेंगे वहाँ किसकी बात होगी? प्रेम की बात होगी। ठीक है। वाइडली, इसके लिए थोड़ा स्पेस नहीं है फिर भी समझेंगे। वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, ऐसा व्यक्ति जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस। क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। हिंदी में क्या कहते हैं? कुख्यात। क्या बोलेंगे? कुख्यात। नोटोरियस, गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स। कोई व्यक्ति हैं जो बहुत हाई पोजीशन पे हैं, गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं या IAS ऑफिसर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, यदि वो वहां पर पार्शियलिटी करें कि किसी भी पोस्ट पर वो अपने ही रिलेटिव्स को वो पोस्ट देना कहीं ना कहीं किसी तरीके से दें, तो इसको कहते हैं नेपोटिज्म। क्या कहते हैं? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ठीक है। नेपोटिज्म का कई जगह चर्चा आई है। नेपोटिज्म, हर व्यक्ति जहां भी बिजनेस हैं या जॉब्स हैं
वहाँ वो अपने लोगों को ही आगे बढ़ाने में प्रेफर करते हैं। ठीक, तो इसी को कहते हैं नेपोटिज्म, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, सब अपने ही लोग होंगे, उनके रिलेटिव महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर दिए जाएं, ऐसे सिस्टम को नेपोटिज्म कहते हैं। अ पर्सन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है यानी जो मांस खाता है, उसको क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन वर्ड होता है, वेजिटेरियन होता है जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। मांसाहारी, अगर नॉन वर्ड हटा देंगे वेजिटेरियन शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है आपका विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत लंबे समय से प्रयोग में नहीं है, इसको कहते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट वर्ड होता है, क्या होता है? ऑब्सोलेट, बहुत लंबे समय से जो चलन से बाहर हो, जो चलन से बाहर हो, जो यूज में ना हो, उसको कहते हैं ऑब्सोलेट, अप्रचलित। अप्रचलित क्या बोलते हैं हिंदी में? अप्रचलित। दैट इज नॉट वाइड, जो वाइड नहीं है, वो कैसा है? संकीर्ण है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नैरो। NARRO, नैरो। नैरो मीन्स होता है संकीर्ण। नैरो माइंडेड वर्ड सुना होगा, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति नैरो माइंडेड कहलाता है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं की पॉजिटिव चीजों को देखे, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट। अब देखिए, अभी आपको बताया इस जगह पर IST, क्या बताया? IST, इसमें भी IST है, इसका मतलब यहां भी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं की ब्राइट साइड देखता है। क्या देखता है? पॉजिटिव थिंग्स देखता है, उससे हम आशावादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आशावादी। क्या है? आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट होता है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हर व्यक्ति जानता होगा, इवन हमारे सभी स्टूडेंट को पता होगा। दैट इज कॉल्ड ऑर्फन। क्या होते हैं? ऑर्फन, अनाथ। अनाथ ऑर्फन होते हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उसे ऑर्फन कहते हैं। ऑल पावरफुल, सभी। सभी, इस पर स्पेशल ध्यान दें और इंपोर्टेंट लिखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड है ये। क्या है ये? वेरी वेरी इंपोर्टेंट वर्ड। ऑल पावरफुल, एक वर्ड आता है OMNI, ये देखिए रूट वर्ड है, जैसे रूट वर्ड था ना मेस, हेट करना, फिर प्रेम करना। ओमनी का मतलब होता है ऑल, सभी। ओमनी पावरफुल है तो लिख देंगे पोटेंट। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, इसके दो मीनिंग और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वर्ड है आपका, इसी में आता है ओमनी। ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह पर, हर स्थान पर पाया जाता है। सर्वत्र, सर्वत्र कौन है? हमारा विश्वास है, हमारे ईश, हमारे महादेव, हमारे महादेव, हमारे ईश भगवान, जिसमें भी जिसका विश्वास है वो कहाँ है? ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट, सब शक्तिशाली कौन है? हमें तो बेमतलब का प्राउड है। वी आर नॉट ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट इस जो हमारे ऊपर जो शक्ति है वो है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान केवल गॉड होता है। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, एक और वर्ड होता है ओमनी, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, सर्वज्ञानी, जिसको हर चीज का ज्ञान है, उसे कहते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट वर्ड होता है
तो बताइए तीनों चीजों में क्या रूट वर्ड लग रहा है? आपको रूट वर्ड दिखाई दे रहा होगा ओमनी, यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे, ओमनी, ओमनी एंड ओमनी, इसका मतलब ऑल, पोटेंट शक्ति, प्रेजेंट उपस्थिति, सिएंट साइंस से बना है, साइंस मीन्स क्या होते हैं? नॉलेज, ओमनिशिएंट जिसको हर चीज का ज्ञान हो, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी वो कौन हो सकता है? भगवान। ओमनी प्रेजेंट सर्वत्र, सर्वत्र है जो हर जगह पर है वो भी भगवान है। ओमनीपोटेंट जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वो भी भगवान है। इसलिए दिस पॉइंट 13 is very very important, not only for regular student but also for competitive student, competitive aspirant, all powerful हो या all प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट की बात हो या सब कुछ जानने की बात हो, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनिशिएंट। ओमनी इज रूट वर्ड, ओमनी का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। अ गार्डनर ऑफ फ्रूट्स, अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ऐसा बगीचा जिसमें फूल होते हैं, सभी जानते हो, दैट इज नॉर्मल, दैट इज वेरी कॉमन वर्ड। ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड पहले ऑप्शन पर होता है गार्डन, गार्डन नहीं लगाने का, ठीक है। ऑर्चार्ड बगीचा, क्या होता है? बगीचा होता है। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ इन मैटर ऑफ रिलीजन, मैटर ऑफ रिलीजन, जो कि लोग होते हैं, आपने देखा होगा जो कन्वेंशनल फेथ रखते हैं, क्या रखते हैं? कन्वेंशनल फेथ रखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको आपने देखा होगा, एक वर्ड देखा है, ऑर्थोडॉक्स, वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड्स है ये, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुराने सिद्धांतों से जकड़े रहते हैं, घिरे रहते हैं, किसी भी नवीन सिद्धांत को, नवीन परंपरा को अपनाने का प्रयास भी नहीं करते। ऐसी वस्तु जो होती है, ऐसा जो विचार होता है, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, रूढ़वादी होता है। क्या होता है वो? रूढ़वादिता, ऑर्थोडॉक्सिस, ऑर्थोडॉक्स, ORTHODOX, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़वादी। ठीक, ये आपके 15 है। आई होप कि आपको समझ में आएंगे। अभी बस 1 मिनट में आप प्लीज recap लें। पर्सन हु इज कॉज टू सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, मार्टियर, वर्किंग फॉर मनी, मर्शेनरी, एंड स्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, इसे मैक्सिम कहते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, मॉर्चरी, बैडली, ये है आपका अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोपिस्ट, और जो प्रेम करते हैं वो होते हैं क्या? फिलएंथ्रोपिस्ट। गिविंग ये वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, नोटोरियस, गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। अ पर्सन हु ईट्स मीट, नॉन वेजिटेरियन, which is no longer in use, that is obsolete, that is not wide, जो wide नहीं है, that means narrow. A person who looks at the bright side of the things, that is called optimist, और जो dark side देखता है, that is called pessimist. Okay, a child whose parents are dead, orphan, all powerful, omnipotent, हर जगह है, omnipresent, जिसको सब कुछ पता है, omniscient. A garden of fruits, orchard, holding conventional belief in matter of religion, that is called orthodox. देखिए बच्चे, सभी स्टूडेंट आपके हरिओम सर आपके लिए इतनी मेहनत करेंगे कि जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इन सब को नहीं फोड़ेंगे। जो आज हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो सभी हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें,
ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।